एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। ये पौधा काली हल्दी का है। अगर आप बीच में से इसको काटेंगे तब ये हल्का सा अंदर नीले से रंग का, थोड़ा से पुराना हो गया, काटेंगे तो बिल्कुल अच्छे नीले से रंग का दिखाई देता है। पहले तो देखिए दुर्लभ था ये वाला पौधा, और इसलिए दुर्लभ था कि इतना ज़्यादा इसका प्रचार हुआ कि ये पौधा लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का विशेष गुण धर्म रखता है अपने अंदर। तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे इसके पीछे। फिर वो इसकी कॉस्ट बढ़ने लगी, दुर्लभ कहा जाने लगा। और जब हमने ये वीडियो देखा, जिसने हमें ये मुझे भेजा जिसने वीडियो बनाने के लिए, तो इन्होंने बताया कि बहुत ही सरल है इसको लगाना, कोई भी लगा सकता है इसको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको जानने में कैसे लगेगा घर के अंदर, तो बता दूंगा आपको वीडियो के एंड में। उससे पहले ये जान लीजिए कि इसकी हल्दी की काली हल्दी जो है ये डिफरेंट है जो हम खाते हैं हल्दी उससे थोड़ी सी, क्योंकि ये हल्दी खाई नहीं जाती। इसके मेडिसिनल गुण बहुत हैं। अगर आयुर्वेद में जाते हैं आप, तो जो हमें पता चला, मैंने देखा भी, उसने कहा कि काली हल्दी नाम से आयुर्वेद में नहीं मिलता, कुछ जंगली हल्दी नाम से मिलता है। तो वो एक अलग विषय है, किस नाम से मिलता है आप उसको तलाश कर लीजिए। काली हल्दी मैंने देखा, मुझे भी आयुर्वेद में कहीं समझ में नहीं आया। जंगली हल्दी नाम से ये मिलता है। इसके आयुर्वेद गुण तो छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट विषय हो जाएगा। तंत्र में इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है, और तंत्र में भी वहाँ पे जहाँ पे कहीं किसी घर में लगता है कि नेगेटिविटी बहुत है, कोई अनयूजुअल चीज़ें हैं, जो अदृष्ट चीज़ें हैं, जो विजुअलाइज्ड नहीं है चीज़ें, है ना, भूत का साया, प्रेत का साया, जो उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं, नज़र लग गई, किसी ने घर पे कुछ कर दिया, तो इस टाइप की जहाँ पे चीज़ें आती हैं वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट देखा हमने। ये सूखे हुए इसके ड्राई पीस, जब ये सूख जाएगी हल्दी, इसको थोड़ा सा पीस के, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर को थोड़ा सा कपूर में मिक्स कर लीजिए, और कपूर के साथ इसको गाय के गोबर के कंडे को रेड हॉट कर लिया, थोड़ा सा पीस, उसमें इसको पाउडर को छोड़ दिया, तो जो इसकी धुनी व्याप्त होगी आपके घर में, आपके भवन में, आपके शॉप में, कहीं भी, वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बड़ी अच्छी है ना। कहते हैं कि अनयूजुअल चीज़ें, किसी की नज़र लग गई, बहुत अच्छा उसके इफेक्ट है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको धारण कर लेता है ना, इसका पीस छोटा सा ले लिया, उसको धागे में बांध लिया, चाहे गले में डाल लिया या हाथ में बांध लिया, इवन अपने पॉकेट में भी रख लिया, अगर मान लीजिए अपने वैलेट में रख लिया, तो भी ये इफ़ेक्टिव होता है इस टाइप की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे लक्ष्मी संबंधित चीज़ें हैं, प्रॉस्पेरिटी संबंधित चीज़ें हैं, बरकत संबंधी चीज़ें हैं, जहाँ लग रहा है कि धन के आवन जावन में कहीं कुछ हिंड्रेंसेस आ रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पैसा फंसा हुआ है, तो वहाँ पे दो टाइप के प्रयोग इसके मिलते हैं। देखिए, एक प्रयोग तो होता है इसके पुष्प का, काली हल्दी का पुष्प मिलना, अगर फॉर्चुनेटली आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं, उसका अलग प्रयोग है। और अगर नहीं मिलता है तब फिर आप उसको, इस हल्दी को भी प्रयोग कर सकते हैं लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए। पुष्प का तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो पौधा देखें पुष्प प्राप्त करने के लिए, और उस पुष्प को लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ ऑस्पिशियस मुहूर्त होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, जैसे हम होली, दिवाली, ग्रहण हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, और इसमें भी विशेष रूप से चंद्रमा की होरा। अब लोग पूछेंगे होरा क्या होती है, तो होरा मैंने आप देख लीजिएगा, होरा मेरी मिल जाएगी, क्या होता है होरा, वो फिर एक अलग विषय हो जाएगा बिल्कुल। और चंद्रमा का कोई भी नक्षत्र, सबसे अच्छा श्रवण नक्षत्र माना गया है, रोहिणी नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र हो, इन दो नक्षत्रों में तो इतने सारे अगर चीज़ें क्लब हो जाती हैं आपकी, है ना, आपको नक्षत्र मिल जाए, आपको वो पर्टिकुलर ऑस्पिशियस दिन मिल जाए, और आपको होरा मिल जाए चंद्रमा की, उसमें उससे पहले एक दिन उस पौधे को निमंत्रण दीजिए। और निमंत्रण देने का तरीका, जैसे आदमी कोई एक मनोहर पत्रिका देता है किसी को, जैसे कोई इनविटेशन देता है, तो इनविटेशन
उसको दे के अपने गुहार करके कि कल हम आपको लेने आएंगे, हमारे साथ चलिएगा, हमारे साथ, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी, हमारे घर में दुख दारिद्र का पलायन हो, हमारे घर में खुशहाली आए। इस टाइप की जो भी चीज़ें अपने शब्द बोल सकते हैं आप। बोलने के बाद में नेक्स्ट डे अर्लीस्ट पॉसिबल नहा धो के तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा है, वो पुष्प आप प्राप्त कर लें। और अगर पुष्प प्राप्त नहीं करते हैं, हल्दी की गांठ लेना चाहते हैं तो हल्दी की गांठ आप ले लें। जो भी दोनों में से चीज़ें वाइस वर्सा आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। पुष्प अगर लेते हैं, उस पुष्प को किसी लक्ष्मी जी के किसी मंदिर में अर्पित कीजिए और लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी मंत्र जो आप सरलता से जप सकते हैं, जो आपकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, मैं 2-3-4 मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मगर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे लक्ष्मी जी के मंत्रों में बीज मंत्र आते हैं, तो बीज मंत्रों का देखा यह जाता है कि प्रॉपर्ली उनका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन के लिए एक मैंने वीडियो भी दिया था, अगर आपको समय होता है तो आप उसको देख लें कि बीज मंत्रों का उच्चारण शुद्ध क्या होता है, क्या जपा जाए। वो मंत्र जाप कीजिए, जितनी भी संख्या लेते हैं, 1 माला, 3 माला, ऑड संख्या में जपी जाती है, 11 माला, जितना आपके पास समय है। और फिर उस लक्ष्मी जी के मंदिर में, उनके चरणों में, उनकी फ़ोटो के आगे चढ़ा हुआ पुष्प लाल रंग का उठा लीजिए, उसको घर ले आइए और घर लाने के बाद में उसको किसी रेड कलर के कपड़े में रैप कर लीजिए। और ये पुष्प एज इट इज़ अपने गले में रख लीजिए, जहाँ आपके वैल्यूबल्स हैं वहाँ रख लीजिए, सेफ में रख लीजिए, अपने कोई और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हैं मंदिर में रख लीजिए, कहीं भी उसको पोटली को आप लाल रंग की जिसमें पुष्प रखा है वो रख दीजिए। आप करना कुछ नहीं है। और फिर तदंतर में लक्ष्मी जी से संबंधित जो आपने सिद्ध किया था जिस मंत्र से लक्ष्मी जी के मंदिर में, वो मंत्र फिर तदंतर में आप जाप करते रहिए। और अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी का मंदिर हमें नहीं मिला, तो घर के अपने घर में, तो घर में भी तो एक मंदिर ही है इंसान का, मंदिर में अपने जाप कीजिए। तो ये तो हो गया तरीका आपका पुष्प का, जो अगर आपको फॉर्चुनेटली मिल जाता है। और अगर आपको नहीं मिलता है तब फिर आप ये जो हल्दी की गांठ, लाल काली हल्दी की, इस तरीके से खंडित नहीं हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस गांठ को पहले इसका शोधन कर लीजिए। शोधन करने का तरीका, इसको गंगा जल से धो लीजिए, गोमूत्र से धो लीजिए, कच्चे दूध से धो लीजिए, इसको फिर सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए, ड्रायर में सुखा लीजिए, गीली रहेगी तो ख़राब हो जाएगी जल्दी। और फिर इसमें हल्का सा देसी घी का हाथ लगा के, जो अबीर होता है गुलाल, श्याम वर्ण अबीर यानी कि काले रंग के गुलाल में इसको अच्छे तरीके से सान लीजिए इसको। और सानने के बाद में इसको अपनी डब्बी में रख लीजिए, कोई अपने स्टील की डब्बी हो, कोई चांदी की डब्बी हो, जैसी आपकी डब्बी हो, और उसको अपने पूजा में स्थापित कर लीजिए। और फिर तदंतर में आप लक्ष्मी जी से संबंधित मंत्र का जाप करते रहें। ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। मैंने कहा ना कि गोपाल राजू का पदार्थ तंत्र पढ़ेंगे आप तो आप जानेंगे कि किन्हीं चीज़ों में क्यों ऐसे विशेष गुण होते हैं कि वो लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं, या और सारी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर वो अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बड़ी एक बिल्कुल विचित्र सी चीज़। तो ये तो एक सरल सा इसका उपाय हो गया। और इसको एज इट इज़ भी आप रख सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ नहीं भी होता। अब बात आती है, अगर इंटरेस्टेड हैं इसको लगाने में घर में, देखिए इसमें जैसे स्प्राउट होते हैं ना, जैसे बीज में अंकुर निकलते हैं, इसी तरीके से अगर इसको आप हल्दी की गांठ को किसी गमले में आप मिट्टी में दबा देते हैं तो कुछ दिनों में, महीने 15 दिन में इसमें से कलियाँ वो फूटने लगेंगी, कली बर्ड्स इसमें निकलने लगेंगी। उसको फिर आप बो दीजिए। मिट्टी साधारण जो अपनी आप यूज़ करते हैं क्यारी में, वो मिट्टी कोई विशेष इसमें वो नहीं है। और खाद अगर अच्छी कंपोस्ट की डाल सकते हैं तो जल्दी उसका जर्मिनेशन होगा, जल्दी उसके अंदर प्लांट आपका बढ़ेगा। वो करके ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाला जाता। ये जो लगाने का मौसम होता है इसका, ये अप्रैल मई में शुरू हो जाता है, 6-7 महीने में इसका प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये इसका लगाने का भी तरीका, तो इसका मतलब ये तो अब सच बात हो गई कि जैसे कहते थे ना लोग कि वो दुर्लभ है, मिलेगा नहीं, बहुत भाग्यशाली को मिलेगा। मगर ये पक्की बात है, वास्तव में भाग्यशाली को मिलेगा। आपने मान लीजिए पौधा लगा लिया और लगाने के बाद में आपने देखा कि वो पौधा पनपा नहीं, इसका मतलब आपको सूट नहीं कर रहा। अब ट्राई कर लीजिए आप, अगर आप 10 पौधे लगाते हैं तो अगर फॉर्चुनेट हैं आप तो शायद 1-2 पौधे निकल आए आपके, नहीं तो नहीं निकलेंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये एक वीडियो जो मैंने दिया आपको, ये काली हल्दी का, तो ये मान के चलिए कि कोई रेयर चीज़ नहीं है अब ये, और इसको आप सहजता से, सरलता से घर में भी लगा सकते हैं। और अगर इसका पौधा भी घर में लगाते हैं आप, तो देखिए हम तो पक्षपात करते हैं हरियाली के,
है ना। कम से कम हम इसी बहाने प्रमोट तो कर रहे हैं। जो हमारी हर्ब्स हैं, हमारी श्रब्स हैं, हमारी वनस्पति हैं, उसके मेडिसिनल गुण के साथ साथ अगर आदमी कोई लालच में आदमी ज़रूर हरियाली को मेंटेन करेगा। अगर इंसान में लालच नहीं है तो नहीं लगाएगा, वो काट देगा उसको, जो भी है। तो ये काली हल्दी का छोटा सा उपाय, छोटा सा प्रयोग, इसको आप करिए। बस वो चीज़ है कि अपना आस्था, और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं कभी भी किसी इंसान को ये नहीं कहता कि वो अपने कर्म से विमुख हो। कर्म प्रधान व्यक्ति पहले बने, और सब लास्ट में ये ज़रूर कहता हूँ कि मिलना ना मिलना व्यक्ति के अपने अपने भाग्य, अपने अपने कर्म, अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर। तो इसको भी एक पुरुषार्थ समझ के चलिए। और लक्ष्मी जी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अगर देखने हो आपको, लॉजिकल वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। और एक शब्द ये कहूँगा कि अगर कोई लेना चाहता है इसको, तो जो हमारी गीत जी हैं, तनेजा जी, तो इनको आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनका मैं मेल आईडी भी दे दूंगा। मगर एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि कहीं भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, कहीं भी कोई फल नहीं मिलता, तो गोपाल आजू ये कोई और रिलेटेड पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मन ठुकता है तो लीजिए, मन ठुकता है तो अपने घर में लगाइए। बार बार मैं इस चीज़ को हिदायत करता हूँ कि कहीं कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि मैं इसका मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता, इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा। आप कंफर्म भी कर सकते हैं लोगों से कि मैं किसी के वीडियो बनाता हूँ तो उससे पैसे लेता हूँ, तो मुझे आप बताएं, है ना। मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। तो ये सरल सी चीज़, और बस कीजिए, देखिए भगवान अच्छा करे। और एक रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये काली हल्दी की छोटी सी कहानी, जिसका दुनिया में, तंत्र में, मंत्र में, पूजा पाठ में, टोने टोटके में भरे पड़े हैं इसके, भरे पड़े हैं इसके, ये छोटी सी चीज़।